हेलो। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई जो मैग्नीशियम की रिबन, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन टू बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम की रिबन है उसको हवा में जलाने से पहले क्लियर क्यों करते हैं, तो इसका आंसर ये है कि मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। व्हेन स्टोर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब हम इसे रखते हैं तो फिर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसकी सरफेस पे एक लेयर बन जाती है। और बात करें, दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल। और जो मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड की जो सरफेस है, जो लेयर है, दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल। वो क्या होती है, कुछ स्टेबल होती है। एंड प्रिवेंट फर्दर द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन से साथ करने से रोकती है वो लेयर। अब बात करें, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर। सैंड पेपर मीन्स रेत माल। जो रेत माल जो पेपर जो होता है उससे हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम की जो छड़ है उसको अच्छे से रगड़ के रब करके क्लियर कर देते हैं। रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडर यील्डिंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड इनटू एयर। तो जो अंदर जो उसका प्योर मेटल है वो क्या हो जाता है, बाहर की तरफ एक्सपोज्ड हो जाता है इससे। अब बात करें सेकंड, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। देखो, हाइड्रोजन सी क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, H2Cl2 और 2HCl। ओके, Cl2H2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में तो H2 होता है और गैसेस फॉर्म में Cl2 होता है, इसलिए यहाँ पे 2HCl आया है। ये थोड़ी सी कॉमन बात है समझने के लिए। और फिर नेक्स्ट आता है BaCl, बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका हमको बनाना है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, क्योंकि Ba+2 आयन होता है और Cl2 इससे ऐड होके BaCl2 बना देता है। Al2SO4 का होल थ्राइस अपन को बनाना है। देखो, BaSO4, SO4 के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो Ba के भी 3 होने चाहिए, तो 3 अपन ने इसके 3 मॉलिक्यूल बना दिए BaCl2 के। ठीक है, तो 3BaSO4, 3 तो BaSO4 क्लियर हो गया। अब Cl2, अब Cl2 की बात करें, AlCl3, AlCl3, तो 2Al, भाई 2Al और Cl3 के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे अपन। ये 3 इधर लिख देंगे, 2 इसके आगे चला जाएगा, बस सीधा सिंपल ये काम होगा इसमें। ओके, अब फिर आगे जैसे बात करें, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, 2Na+H2O। और बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो बात करें 2Na, दो तो सोडियम के मॉलिक्यूल जब 2H2O के साथ मिलेंगे तो 2NaOH का फॉर्मेशन कर लेंगे, 2NaOH का फॉर्मेशन कर लेंगे और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। अब बात करें कि राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बात करें, हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए। बात करें, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव insoluble barium sulfate and the soluble solution of the sodium chloride। अब बात करें सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जो बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, और बात करें एंड द सोडियम सल्फेट, और जो सोडियम सल्फेट का, तो इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो जब हम इनको वाटर में रिएक्ट करते हैं, इन वाटर रिएक्ट टू गिव, तो वो पानी के अंदर रिएक्ट करके इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट और सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड देते हैं। तो हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो जैसे बेरियम क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट किया Na2SO4 के साथ, बेरियम बेरियम क्लोराइड जब Na2SO4 के साथ जब रिएक्ट करता है तो BaSO4 का मॉलिक्यूल और 2NaCl का मॉलिक्यूल क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को इक्वल करके लिखेंगे, क्योंकि सीधा सिंपल हमको पता होना चाहिए। देखो कि बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2, सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4। ओके, एंड बात करें गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 सीधा सिंपल, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और 2NaCl। भाई BaCl2 है तो इससे तो ये फिक्स हो गया कि Cl के 2 मॉलिक्यूल आ गए तो NaCl के भी 2 मॉलिक्यूल आएंगे।
और ये दो एज इट इज इधर, मतलब ये बहुत इजी है, इनको इनकी बैलेंस जो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इजी है। बस ये डिपेंड करता है आप थोड़ा सा माइंड लगाएं अपना। अब यहाँ पे बात करें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है टू परफॉर्म सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। तो बात करें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2O, सीधा सिंपल ये जो H2O का मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन कर देता है और इनकी स्टेट को भी हमको रिप्रेजेंट करना होता है। अब यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कि ए सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वॉशिंग, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका यूज कपड़े धोने में करते हैं, एंड नेम ऑफ द एक्स एंड राइट द फार्मूला, और उस सब्सटेंस का नाम बताइए और उसका फार्मूला लिखिए। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम, और उसका नाम भी लिखना है, एंड अबव विद वाटर, पानी के साथ। तो बात करें देखो एक्स सब्सटेंस इज कैल्शियम ऑक्साइड कि जो भाई सब्सटेंस फॉर व्हाइट वाशिंग के लिए तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है, सीधा सिंपल। और बात करें इट्स केमिकल फार्मूला इज CaO, उसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड है। अब बात करें कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है विग्रेसली किससे, जब इसने बात किया देखो सेकंड में कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस नेम अबव द वाटर, ये जब पानी के साथ रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड, जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, सीधा सिंपल सी बात ये है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पुटअप करता है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, why is the amount of gas collected is one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other, तो name this gas। कि why is the amount of gas, जो गैस का अमाउंट है जो कलेक्टेड करते हैं कि इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, किसी एक टेस्ट ट्यूब में एक्टिविटी 1.7, तो डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड, तो हम गैस का अमाउंट अगर डबल कर देंगे तो नेम ऑफ दिस गैस मीन्स हम बात करें देखो कि अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब, जब एक टेस्ट ट्यूब में हम कलेक्ट करते हैं तो इसमें देखो कि वाटर कंटेन्स टू पार्ट्स, पानी है जो दो पार्ट्स कंटेन करता है, हाइड्रोजन एक, तो क्या एक पार्ट तो इसका हाइड्रोजन, वन पार्ट हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑक्सीजन, एक पार्ट हाइड्रोजन और एक पार्ट ऑक्सीजन। तो देयर फॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो इसलिए हम बात करें इसलिए जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है और ऑक्सीजन जो होता है प्रोड्यूस्ड, वो उत्पन्न करता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 में जो इलेक्ट्रोलाइसिस करता है पानी का, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हाइड्रोजन गोस वन टेस्ट ट्यूब, तो एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या चला जाता है, हाइड्रोजन चला जाता है, और ऑक्सीजन गोस टू अनदर, और ऑक्सीजन दूसरे टेस्ट ट्यूब में चली जाती है। तो द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब, तो एक जो अमाउंट ऑफ गैस जो कलेक्टेड हुआ है गैस में टेस्ट ट्यूब में, तो वो तो डबल रहता है, और एक में क्या रहता है, और कलेक्टेड इन द अदर, और एक में सिंगल ही रह जाता है। तो इसने बताया कि ये सीधा सिंपल कि गैस कलेक्टेड जो होता है एक्टिविटी 1.7 में, तो वो चीज इसने बताई है, तो एक्टिविटी इसके लिए होनी चाहिए, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद देखो बात आती है आगे नेक्स्ट, ये तो अभी इंटरनल ही क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, कि why does the color of copper sulfate solution change when the iron nail is dropped in it। ये देखो ये मैंने बताया भी था आपको एज इट इज, सीधा सिंपल था कि when an iron nail is placed in a copper sulfate solution, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में डालते हैं तो आयरन डिस्प्लेस कॉपर, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन से, और फॉर्मिंग आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है विच इज ग्रीन इन कलर, जो कि क्या है, विच इज ग्रीन इन कलर, जो कलर में ग्रीन होता है। तो FeCuSO4, और बात करें FeSO4 और कॉपर, इस तरीके से ये हमको मिलता है। तो Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू द FeSO4 प्लस Cu। ओके, therefore the blue color of the copper sulfate solution fades and the green color appears। अब नेक्स्ट अपना आता है देखो क्वेश्चन नंबर 2, give an example of the displacement reaction other than the one given in activity, कि गिव अन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट का हमें एग्जांपल देना है। अब सोडियम कार्बोनेट्स रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड,
सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड से टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और 2NaCl जो सोडियम क्लोराइड है हमें मिलता है। अब बात करें इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सचेंज आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। हम बात करें रिएक्शन में कि जो सोडियम कार्बोनेट है एंड कैल्शियम जो क्लोराइड है एक्सचेंज आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। ये क्या करते हैं, आयन को एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म मतलब फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नए कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो हैंस इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जो हमने इजीली पढ़ ली थी कल भी उसी के बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। अब देखो बात आती है अपनी आगे कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, उस सब्सटेंस को छाटिए जो कि ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिड्यूस्ड हुआ है इस रिएक्शन में। तो जैसे बात करें 4Na, 4Na के मॉलिक्यूल प्लस O2 और 2Na2O, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो अपना होता है ऑक्सीडेशन, तो ये सीधा सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। CuO प्लस H2, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हुआ तो ये तो रिडक्शन, कल भी पढ़ा था अपन ने ये रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन। तो ये जो बात करें ये रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है। ओके, तो देखो पहले जो फर्स्ट है कि भाई सोडियम Na ऑक्सीडाइज्ड व्हेन गेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, भाई जब ऑक्सीजन को गेन करता है, ओके, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे देखो कि कॉपर जो ऑक्साइड है उसमें कॉपर Cu while hydrogen H2 gets oxidized to water, कॉपर का तो क्या होता है, कॉपर का तो रिडक्शन होता है जबकि हाइड्रोजन क्या करता है ऑक्सीडाइज होता है ऐड होके पानी के साथ। तो ये बिल्कुल सिंपल चीजें थी, इसलिए मैंने इनको स्टार्टिंग में आपको कराया। अब एक्सरसाइज सोल्यूशन एक्सरसाइज आते हैं, जो एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट होती है तो फर्स्ट देखो कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, ये जो कौन सा स्टेटमेंट इस रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट है, तो वो चीज देखो कि 2PbO कि दो लेड ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन के मॉलिक्यूल्स एंड 2Pb प्लस CO2। तो बात करें कि इसमें क्या हो रहा है वो चीज हमको बतानी है, क्या वो क्या हो रहा है ये चीज हमको समझानी है उन्हें। अब देखो क्या हो रहा है इसमें कि सबसे पहले तो बात करें कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। भाई लेड लेड को बात करें, लेड और यहाँ पे लेड, लेड ऑक्सीजन अगर हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो लेड लेड क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। चलो कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया। अब बात करें कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गलत है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन का ऑक्सीडाइज हुआ है। ओके, अब बात करें लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हुआ है ना, लेड 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 रिड्यूस्ड नहीं हुआ, सॉरी लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हुआ है। तो बात करें इसमें जो अपना आंसर होगा, अ, बात करें, एक मिनट,